हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। आज अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, चाहे फिर वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि हमारे पास में यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस है, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर बोला है कि यहाँ पे जो ये एम का यूज किया जा रहा है इसकी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो कि ए कॉमा बी इंटरवल में लाई करती हैं, या फिर ए का या m की जो वैल्यूज हैं वो ये वाला इंटरवल अपने पास में निकल के आता है। ये कहाँ से आता है? ये तब आता है जब ए एक्स इक्वल टू बी जो है इसका कोई नेगेटिव सॉल्यूशन होता है। नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो। सॉल्यूशन यही है x और y। जब ये आ जाएगा तो इस a और b का यूज अपने को इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना है, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू सीधा सीधे यहां से हम निकाल सकते हैं, जो कि 2m प्लस 15 आएगी। इसमें dm m का इंटीग्रेशन अपने को यहाँ पे करना है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले अपने को m की वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी कि इसका इंटरवल अपने को निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इसने दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 2 3 माइनस 5m ए मैट्रिक्स हो गया, इसको x y इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है 20m के। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सीधा सीधे क्या आ जाएगा 2x माइनस 5y और 3x प्लस my, ये इक्वल इस मैट्रिक्स के आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन आएंगी, 5x माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और दूसरी आ जाएगी 3x प्लस my इज इक्वल टू m। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे m की वैल्यूज निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं, तो अपने पास में क्या होगा, सीधा सीधा अपन यहाँ पे x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 60 और यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 2my इक्वल टू 2m। ये अपने पास में वैल्यू आएगी, माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया माइनस, यहाँ पे कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 15 प्लस 2m इंटू वाई मेरे पास में आएगा इक्वल टू 60 माइनस 2m अपने पास में आएगा, जिसको सिंप्लीफाई अपन ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, जिसका मतलब y लेस देन 0 होना चाहिए। उस बेसिस पे अपन सीधा सीधा m का इंटरवल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2m माइनस 60 लिख देता हूँ क्योंकि माइनस से डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस 15, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट तो है जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 यानी कि माइनस 15/2, दूसरा है 30, है ना, 2m माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव चाहिए, 30 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब दोनों वैल्यूज इंक्लूड अपने को करनी है नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो अपने पास में यहाँ पे m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जब m की वैल्यूज अपने पास में -15/2 से 30 के बीच में होगा तो उस सिचुएशन में y अपने पास में नेगेटिव आएगा। अब ऐसे ही अपने को x का करना है। अब x का करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे ले लो, देखो x इक्वल टू अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से आ जाओ। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में x इक्वल टू m माइनस एम वाई डिवाइड बाई 3। यहाँ पे m माइनस m इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो। y की वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि आ रही है 2m माइनस 60 डिवाइड बाई 2m प्लस 15 और यहाँ पे आ जाएगा 3। और इसको देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में ऊपर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2m स्क्वायर प्लस 15m, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस इसको भी m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2m स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 60m डिवाइड बाई 3 इंटू 2m प्लस 15। ये अपने पास में आ रहा है, 2m स्क्वायर से 2m स्क्वायर गया,
ऊपर बच रहा है 75m, नीचे की बात करोगे तो 3 इंटू 2m प्लस 15, इससे इसको निपटा दो, ये 25 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 25m डिवाइड बाई 2m प्लस 15। क्वेश्चन के बेसिस पे नेगेटिव सॉल्यूशन, दैट मीन्स x मस्ट बी लेस देन 0। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देख लो, एक तो है -15/2, एक है 0, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, जिसका मतलब ये आना चाहिए। यहां से m की वैल्यू जब -15/2 से 0 के बीच में रहेगी तब जाके x नेगेटिव आएगा। अपने को दोनों नेगेटिव चाहिए, x भी नेगेटिव चाहिए, y भी नेगेटिव चाहिए। तो x इतने में नेगेटिव है, y इतने में नेगेटिव, तो दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन सीधा सीधे यहाँ पे ले सकते हो, -15/2 से ये 30 तक जा रहा है, ये 0 तक जा रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन हम सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जब m की वैल्यू -15/2 से 0 रहेगी, उस सिचुएशन में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। ये a, b वाला इंटरवल है, जिसका मतलब ये वैल्यू हो गई a की, ये वैल्यू हो गई b की। अब अपने को फाइनली इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी बताया था, ये क्या आ रहा है 2m प्लस 15, जिस पे लिमिट लगानी है a से b। a की वैल्यू आ रही है -15/2, b की वैल्यू 0। इसके साथ तो m का इंटीग्रेशन m²/2 हो जाएगा, 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 गया, तो m² प्लस 15m यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, जिसमें यहाँ पे 15/2 माइनस वाला, यहाँ पे 0, तो 0 से तो 0 गया, सबसे पहले 0 माइनस। अब अंदर चलते हैं तो -15/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 224/4 हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस आता है, फिर लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, चलो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी वैल्यू में अपन -15/2 डाल रहे हैं, तो 15 इंटू 15 किया तो 225 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास में आएगा। अब देखो 225 डिवाइड बाई 2 जो है, इसका अगर मैं हाफ लेता हूं तो ये आता है। हाफ लेने का मतलब उसको हाफ से मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं करता हूं तो ये आएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू जो है, ये अंदर जो बच रहा है यहां पे एक्चुअली में -225/4 मेरे पास में बचेगा। अब इसके आगे भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 225/4। चाहो तो आप एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है ना, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस को आसान बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और सिंस क्वेश्चन में क्या बोला कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। 225 को अगर मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 450, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट वगैरह चैप्टर में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करके 45 बोला है। अल्फा बीटा गामा तीनों कोई भी रियल नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 0 तो हो नहीं सकता कि तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो 0 ही आएगा। और ये इक्वेशन इक्वेट करके दे रखे। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस बीटा वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y प्लस गामा z इक्वल टू 0। सीधा सीधा समझ में भी आ रहा होगा कि अभी अपने यहाँ पे क्या किया है। अब इस तरीके के अगर मान लो अपने पास में कोई भी इक्वेशंस आ जाती, अब इनको देख के अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। पहली चीज तो अगर मान लो अपने को कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी, तो अपने को ये पूछा है, इसको निकालने के लिए मैं सीधा सीधा देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज तो अपन निकाल नहीं पा रहे, तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे क्या करते हैं, d इक्वल टू 0 एक बार करके देख लेते हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जनरली ये वाला पैटर्न जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वहीं पे बन जाना चाहिए। तो देखो जैसे अगर मान लो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ y आएगा, और यहाँ सॉरी y क्यों आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 गामा इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। चाहते तो अपन सीधा सीधा देखो फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये होगा, डायरेक्टली भी अपन इसको लिख सकते थे। हाँ ठीक, नहीं ऐसे नहीं बैठता ही, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से भी हम लिख रहे हैं, तो अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा के साथ डायरेक्ट देखो, अब यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोसेस लगा के बिना फालतू का झमेला खड़ा नहीं करना है ना, सीधा सीधा इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा गामा -6,
फिर -1 के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गामा -6, फिर 2 के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 बीटा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अल्फा बीटा गामा ये आया -6 अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस गामा और +6 हो जाना है +4 - 4 बीटा इक्वल टू 0। अब देखो 6 अल्फा 4 बीटा गामा तीनों नेगेटिव में है, इनको राइट साइड में ले जाते हैं और यही वैल्यू पूछा भी है इसने। तो लेफ्ट में हमारे पास बचा अल्फा बीटा गामा +6 +4, इसको 10 कर देता हूं, है ना। ये एक्चुअली में 6 अल्फा +4 बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 45 ये दे रखा है और 10 अभी हमको इसमें ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 55, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को m और n की वैल्यूज निकालनी है। अल्टीमेटली सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, जिसका मतलब d1 d2 d3 ये सब इक्वल टू 0 हो। अब देखो, अब अपने को बस यहाँ पे चालाकी या तरीका क्या अपनाना जिससे कि अपन कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैं d लेता हूं तो d लूंगा तो मेरे पास केवल एक ही वेरिएबल m आएगा और उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 मेरे को सॉल्व करना है तो m की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे के लिए अपन क्या करें, देखो लेने को d1 d2 भी ले सकते हैं, लेकिन सीधा अगर मान लो मैं यहाँ पे d3 लूंगा तो उससे क्या होगा, लास्ट वाला कॉलम जो है ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, जिसका मतलब m हट जाएगा n आ जाएगा उसके। तो सीधा सीधा उस सिचुएशन में भी अपने पास एक ही वेरिएबल बचेगा। तो सबसे पहले d के लिए काम कर लेते हैं। d के लिए अगर मान लो अपन यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 1, यहाँ पे आएगा 1 5 2, यहाँ पे आएगा 1 5 m, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी बिना फालतू का एलिमेंट्री प्रोसेस अपने को लगाना नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करो। 1 से किया तो यहाँ पे आएगा 5m - 10, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। -1 के साथ देखोगे तो 2m - 5, लेकिन -1 है तो -2m + 5 आ जाएगा। लास्ट वाले 1 के साथ देखोगे 4 - 5 आएगा, तो +4 - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये बचा 3m और यहाँ पे आ जाएगा -10 + 9 - 5, ये अपने पास में आए इक्वल टू 0। अब देख लो 6 बच रहा है ना, तो 3m - 6 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई 2, डायरेक्टली निकल गया। ऐसे ही अब d3 की हेल्प से निकाल लेते हैं। d3 में अपने को क्या करना है कि 1 2 1 1 5 2, लास्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो, 4 17n इक्वल टू 0 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा 5n - 34, फिर -1 के साथ आएगा 2n - 70, तो -2n + 17। 4 के साथ देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 - 5, मतलब -4 हो जाएगा। 4 को -1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बचा 3n और यहाँ पे -17 - 4, तो ये आ गया 3n इक्वल टू 21, n की वैल्यू आ गई 7। m और n दोनों की वैल्यूज अपने पास में आ चुकी हैं, बस ऑप्शंस में अपने को डालना है, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो m² + n² अगर मान लो मैं करता हूँ तो ये आएगा 49 + 4 53 हो जाएगा। अब 53 में से अगर मान लो मैं 14 घटाता हूँ या 39 में 14 ऐड करता हूँ तो 53 तो आता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा अपने को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे चाहो तो अपन यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, है ना, एक एक ऑप्शन को अल्टीमेटली यहाँ पे चेक करना ही रहेगा, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह होगी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने को देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला अल्फा बीटा हमारे पास में कुछ रियल नंबर्स हैं, फिर बोला हमारे पास में एक नेचुरल नंबर n दे रखा है, ये जो n का यूज किया है इसके बारे में बोला है, और बोला कि ए आर की वैल्यू अगर इतना है तो 2a10 - a8 का आउटपुट अपने को बताना। इसको बताने के लिए देखो एक तरीका तो ये है कि सीधा r की जगह 10 यहाँ पर रख दो, एक डिटर्मिनेंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर a8 की वैल्यू निकाल लो, उसको माइनस कर दो और फाइनली आउटपुट निकाल लो। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अपन पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ए आर पे हम फोकस करते हैं। जैसे देखो इन दोनों को ऐड करोगे 3r आएगा, यहाँ पे भी 3r है, इन दोनों को ऐड करोगे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 है। इन दोनों को देखो ये 1/2 है, ये 1 है, तो 3/2 आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये भी 3/2 है।
3/2 n² ही लास्ट में वहां पे भी लिखा हुआ है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री प्रोसेस लगा दूं, कहीं कहीं पे ही अपने को लगाना है, हर जगह नहीं लगाना है। जैसे R3 में अगर मैं R3 में से R1 प्लस R2 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो R रहेगा और ये 2R रहेगा, ये आ जाएगा -2, ये 1 2 ये 0 हो जाएगा और ये n² प्लस अल्फा रहेगा, ये n ये माइनस बीटा आ जाएगा और यहाँ पे -½ आ जाएगा। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब देखो चाहते तो अपन इसको और आसान कर सकते हैं। और आसान कैसे कर सकते हैं कि यहीं पे इसी प्रोसेस के साथ में R2 में भी एक प्रोसेस लगा दो, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, है ना। अगर मान लो मैं यहीं पे लगाता हूं तो देखो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाली रो में से घटाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2R से 2R गया, 0 हो गया, है ना। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया। अब इसको किया तो ये हो जाएगा n² प्लस 2 अल्फा, है ना। n² यहाँ पे भी है, n² यहाँ पे भी है, दोनों में प्लस है, बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है, n² से n² गया तो यहाँ पे आएगा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा। अब अपने पास में ये आ चुका है, ठीक। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मेरे को करना है तो इस वाली लास्ट सेकंड रो से खोल देता हूं। किसी भी रो से अपन डिटरमिनेंट को खोल सकते हैं, मैं सेकंड वाले से खोल देता हूं, जिससे कि मेरे को बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो शुरू के 2 एलिमेंट के साथ में खोलने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाले के साथ खोलेंगे तो माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों टर्म 0। अब इसके साथ अगर मान लो मैं खोलता हूं तो कैसे खोलते, ये चला जाएगा ये चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 -2, तो यहाँ पे आएगा 0 -2, ये अपने पास में आएगा। अब देखो यहां पे अगर मान लो अपन इसको देखते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास में ये क्या आ जाएगा। अच्छा यहां पे देखो एक चीज का ध्यान और रखना है, एक चीज मैं अभी यहां पे मिस कर गया हूं क्या, कि इसके साथ ये वाली जो टर्म है इस टर्म के साथ माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा। ये डिसाइड कैसे करते हैं कि ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, जब भी इनको किसी भी डिटर्मिनेंट को खोल रहे हैं ये वाली टर्म्स अपने पास में आती हैं तो इनके पहले अपन नेगेटिव साइन लगाते हैं, जिसका मतलब यहां पे नेगेटिव साइन लगेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, जिसका मतलब 4 अल्फा प्लस 2 बीटा मेरे पास में ए आर का आउटपुट आ रहा है। अब देखो अब यहां पे r की वैल्यू है ही नहीं, इस वाले आउटपुट में r की वैल्यू है ही नहीं, जिसका मतलब चाहे a10 की वैल्यू निकालो, 8 की निकालो, 20 की निकालो, 25 सब बराबर, जिसका मतलब a10 और a8 बराबर। तो यहाँ पे a10 की जगह a8 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी a8 आएगा, जिसकी वैल्यू a8 के बराबर, इसकी वैल्यू 4 अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर आएगी और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वगैरह पूछा है ना, यानी कि D1 D2 D3 सब जीरो करना है। सबसे पहले अपने को देखना है कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास में ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल के आ जाए। जिसके लिए यहाँ पे देखोगे तो इस वाले पूरे पोर्शन में केवल अपने पास में एक वेरिएबल है लैम्डा, यानी कि डी को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूँ तो अपना काम बनेगा, यानी कि 11 यहाँ पे आ जाएगा, 2 8 ये आ जाएगा, 1 3 माइनस 19 यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा 5 माइनस 39, ये इसको इक्वल टू 0 करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 के साथ अगर देखोगे तो 3 इंटू 39, इसको ऐसे कर सकते हो, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करते तो 120 आता है, 120 में से 3 हटा दो, है ना, जिसका मतलब 117 अपने पास में आ जाएगा। 19 इंटू 5 करेंगे 95 आएगा और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आता है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर -1 के साथ क्या आएगा, 2 इंटू 39 करेंगे तो ये -78 हो जाएगा और -40 ये आ जाएगा। प्लस लैम्डा के साथ देखोगे तो यहाँ पे आएगा -38 प्लस 24 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास में बचेगा 22, यानी कि -11 इंटू 22, प्लस इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 118 और यहाँ पे आएगा -62 लैम्डा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। 11 को अगर मान लो मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 242 आता है,
242 में से 118 घटा देते हैं, या तो इसको माइनस कर दो इसको प्लस कर दो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 124। तो यहाँ पे -124 इक्वल टू 62 लैम्बडा आ जाएगा, जिसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू -124/60 यानी 62 यानी कि -2। लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास में -2 आ चुकी है। अब हमको दूसरी वाली वैल्यू निकालनी है। दूसरी वैल्यू है म्यू की। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो, यानी कि D3 वाला। तो यहाँ पे आएगा 11 2 8, यहाँ पे 1 3 -19 आ जाएगा, -5 3 और म्यू इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 के साथ अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 म्यू प्लस ये 57 हो जाना है। फिर -1 के साथ देखोगे तो यहाँ पे आएगा 2 म्यू -24 आ जाएगा। फिर -5 के साथ अगर देखेंगे तो -38 -24, ये अपने पास में इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अगर मान लो अपन इसको देखते हैं तो ये आएगा 33 म्यू प्लस 57 से 11 को मल्टीप्लाई करना है, 7 2 6, 627 यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी बात करोगे तो -2 म्यू आएगा प्लस 24 आएगा, ये आ जाएगा 62, है ना, क्योंकि पिछले में भी 62 था ये वाला पोर्शन। तो ये माइनस एक तो प्लस हो जाना है सबसे पहले, तो ये कर लो 62 को या तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे करो 10/2 कर दो, यानी कि 620/2 यानी कि 310, ये अपने पास में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो यहाँ पे 33 में से 2 गए तो 31 म्यू बच रहा है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज को अपने को ऐड करना है, जिसका मतलब 600, ये देखो ये आ जाएगा, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 935 -935 प्लस 24, 5 नहीं आएगा एक्चुअली में, लास्ट वाला डिजिट 7 आएगा। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये 24 जो है ये उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये अपने पास में माइनस ये 3, हाँ ये आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू -961 डिवाइड बाय 31 का होल स्क्वायर 961 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -31 ही आ जाए। अपने से पूछा ये है, तो -2 का पावर 4 करेंगे और -31, ये अपने पास में आएगा। तो ये 16 हो गया, 31 हो गया, टोटल आउटपुट अपने पास 47 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा ए के बराबर नहीं है, ये वाला वैल्यू अल्फा है, ठीक है। डायगनली एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है, बाकी सब ए बी सी। बीटा बी के बराबर नहीं है, गामा सी के बराबर नहीं है, तो अपने को इसका आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि पहले हम इस डिटर्मिनेंट को उसी तरीके से बना ले। उसको कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री प्रोसेस लगा लूँ कि R1 में से R2 माइनस कर दूं, जिससे यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस ए बन जाएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट। फिर यहाँ पे बीटा माइनस बी बन, जैसे ये एलिमेंट्स दे रखे हैं उसी के बेसिस पे अपन उनको बना ले और बाकी एलिमेंट्स को उसी रो, उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में बाकी एलिमेंट्स को अपन 0 कर दें। जब भी ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं तो उससे क्या है कि हम उसको कॉमन ले सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, या फिर एक ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं कि जैसे ए है, ए के साथ में हो सकता है ऐसे कहीं आपको लिखा हुआ मिले, है ना, इस तरीके का फॉर्मेट अगर बन जाए। फिर प्लस बी के साथ में कुछ लिखा हुआ मिले, अल्फा माइनस ए गामा माइनस सी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली अगर मान लो मैं पूरी के पूरी इस वैल्यू को सी के साथ भी या गामा के साथ भी कुछ ना कुछ आएगा, है ना, इस पूरी के पूरी वैल्यू को अगर मैं अल्फा माइनस ए, यानी कि देखो अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू इस दोनों को कैंसिल कर देंगे, इसके नीचे ये आ जाएगा, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। एक तरीका ये वाला है जो कि काफी स्टैंडर्ड अप्रोच है, जेईई एडवांस वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पहले पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, कोई नया नहीं है।
अब यहां पे एक अप्रोच और अपन क्या लगा सकते, जैसे ये बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर 0 होनी चाहिए। तो हमको क्या पता है, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बनाने के लिए अपन सबसे आसान तरीका क्या है, उसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 0 बना देते हैं। यही कर सकते हैं सबसे आसान अप्रोच में। और बस ये, अगर मान लो मैं इसको बना रहा हूं तो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके अपन आगे चल पाएंगे। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है बस, कि ये जो ए है इसकी जगह 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो फिर क्या अपने को क्या बोल रहा है, अल्फा जो है ए के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अल्फा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा जो है इसको भी मैं 0, बी जो है ना, इसको भी मैं 0 ले लेता हूं। फिर क्या कहता है ये, कि जो बीटा है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बीटा की वैल्यू कुछ और 4 है ना, है ही नहीं वो किसी के भी बराबर। गामा जो है उसकी वैल्यू भी 0 ले लिया, अब मेरे डिटर्मिनेंट का आउटपुट हो गया 0। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, गामा सी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, -4 है ना, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3/2 ले लो, 5/2, जो तुम्हारा मन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अल्टीमेटली ऐसा कह क्यों रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि फिर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, ठीक। अब देखो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये ए बी और गामा है, तीनों मैंने 0 ले दिए और अपना काम बन गया, डिटर्मिनेंट भी सॉल्व हो गया, जिससे क्या होगा, ए बी गामा तीनों की जगह 0 रखा, फिर उसके नीचे कुछ भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर वैसा सिचुएशन है तो आउटपुट 0 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक्चुअली डी ऑप्शन में दे रखा है। खत्म हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान अप्रोच ये वाला रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। ऑब्वियसली अपने को 3 इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, है ना। फिर अपने को अल्फा के बारे में बोला कि अल्फा अगर 0 से π/2 है, जैसे इतना दिखता है ना, सीधा सी दिमाग में नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ये होता है वो होता है, सब चीजें एकदम से दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर इन तीनों के इक्वेशंस को देखो तो होमोजीनियस इक्वेशन टाइप का फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए d = 0 कर दो। अब d = 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे जैसे ही करता हूँ 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, √2 sin अल्फा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, cos अल्फा, यहाँ पे आएगा sin अल्फा, यहाँ पे आएगा √2 cos अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा, यहाँ पे माइनस cos अल्फा, साइन को नहीं भूल जाना है, इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, इस चीज का भी ध्यान अपने को रखना है। अब देखो एक तरीका ये होता है, जनरली क्लासेस वगैरह में ये सब पढ़ाया जाता है, जब भी इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मेट देखने को मिले तो यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करो, है ना, जिससे कि चीजें आसानी से बन जाए। कभी कभी वो अच्छा भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे इसमें डायरेक्ट खोलो, है ना, लेकिन खोलने का तरीका ये कि हम इस कॉलम से खोलें, 1 1 1 है, बिना फालतू का मल्टीप्लीकेशन के, एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन की अपने को जरूरत नहीं रहेगी। इसी से खोलेंगे, जब इससे अपन खोल रहे होंगे तो कौन सी वाली टर्म नेगेटिव में आएगी अपने को पता होनी चाहिए, ये वाली टर्म, क्यों ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, और ये टर्म्स जो हैं जब इनके साथ खोलते हैं तो एक्चुअली में नेगेटिव साइन आता है। अब देखो 1 के साथ अगर मान लो मैं खोलता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, वो ये चला जाएगा, यहाँ पे आएगा -cos² अल्फा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -sin² अल्फा, ठीक है। फिर अब -1 आएगा, इसके साथ खोलेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास यहाँ पे आएगा -√2 sin अल्फा cos अल्फा, फिर यहाँ पे इन दोनों को -√2 sin अल्फा cos अल्फा, या cos अल्फा sin अल्फा लिख लो, बात एक ही। फिर थर्ड वाला टर्म 1 के साथ है, फिर उसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 sin² अल्फा -√2 cos² अल्फा। अब एक चीज तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेते sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जिसकी वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो वैल्यू -1, ठीक। इधर देखो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो 2√2 आ गया, वो भी प्लस में 2√2, और यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। अब यहाँ पे देखो sin² थीटा माइनस cos² थीटा के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन हमको cos² थीटा माइनस sin² थीटा के बारे में पता है, तो -√2 मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे आ जाएगा cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये -1 और 2 sin अल्फा cos अल्फा, इसको अपन लिख सकते हैं √2 sin 2 अल्फा हो गया, माइनस √2, यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2 अल्फा, ये अपने पास में आ रहा है।
इसको और सिंप्लीफाई कर लो, √2 sin 2 अल्फा माइनस √2 cos 2 अल्फा इक्वल टू 1। अब देखो, अब खेल यहीं से है ना। अब चाहो तो इसको अलग अलग करके या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करके कॉस को साइन में कन्वर्ट करके फिर वैल्यूज निकाल सकते हो। एक और तरीका है कि ऐसा करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जब दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड किया तो इसको अलग अलग भी कर देंगे, तो ये 1/√2 आएगा। 1/√2 sin 2 अल्फा माइनस 1/√2 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं cos π/4, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं sin π/4। sin a माइनस b का फॉर्मूला मैं इसको बना सकता हूं, तो मेरे पास आएगा sin, यहां पे आ जाएगा 2 अल्फा माइनस π/4। जिसको चाहो पहले ले लो, जिसको चाहो बाद में ले लो, ये अपने पास में आ जाएगा। ये अपनी वैल्यूज निकल के आ रही है, ये इक्वल 1/2 के है। अब उसको भी रख दो, सिंस अपने को पता है अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 2 अल्फा माइनस π/4 करोगे तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां पे आएगा अपने पास में। ये कब होता है? π/6 पे, 30 डिग्री। बस इसी को सॉल्व करना है। दोनों वैल्यूज अगर बराबर तो 2 अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू π/6। इसका मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस π/6। एलसीएम ले लो 12, तो यहां पे आया 3 प्लस 2π, तो 5π/12। 2 अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा की वैल्यू 5π/24 अपने पास में आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वगैरह पूछे, यानी कि वही d1 d2 d3 ये सब जीरो अपने को करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू यहाँ पे दे रखा है, लैम्बडा यहाँ पे दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो d3 लेते हैं। तो d3 लूंगा तो लास्ट वाला कॉलम जो है ये रिप्लेस हो जाता है इससे, जिससे कि मेरे पास केवल एक बार म्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 2 3 1, यहाँ पे 7 2 म्यू, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 माइनस 1, ये इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 के साथ किया तो -2 -4 म्यू आ जाएगा। फिर -7 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3 -4। फिर 3 के साथ अगर खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 म्यू -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है बस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -4 -8 म्यू, और ये 7 तो +49 हो जाएगा, +9 म्यू हो जाएगा, -6। अब देख लो, यहां से अगर अपन देखेंगे तो अपने पास में म्यू की वैल्यू देखो 9, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 9 है, यहाँ पे म्यू बचेगा, बाकी सबको उधर ले जाओ, 6 और 4 10 हो जाएगा। -49 प्लस 10 करोगे तो -39। ये अपने पास में म्यू की वैल्यू आ रही। अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए लैम्बडा की वैल्यू। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए अपन कई सारी वैल्यूज ले सकते। देखो यहाँ पे चाहो तो वापिस से हम क्या कर सकते हैं, d1 ले सकते हैं, d1 ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, फर्स्ट वाला रिप्लेस हो जाएगा, लैम्बडा भी यहीं पे आ जाएगा, म्यू भी यहीं पे आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अपन यहाँ पे सीधा सीधा क्या करते हैं कि इस वाले को ही रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, d2 जो है बेसिकली 2 3 1 ले लो, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 -1, और यहाँ पे आएगा लैम्बडा 532 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू 39 है। अब यहाँ पे 39 कहीं पे डिटर्मिनेंट में लेते फिर उसको मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसमान पे चला जाता है। एक तो 32 की वजह से पहले ही कॉम्प्लिकेशन हमको होने वाली है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हो जाती। तो देखो सबसे पहले 2 के साथ खोले तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 128, -5 यानी कि +5 हो जाएगा। -3 के साथ अगर खोलेंगे तो 32 को 3 से किया तो ये हो जाएगा 96, -5 हो जाएगा। प्लस लैम्बडा के साथ बात करोगे तो -3 -4, ये अपने पास। अब देखो ये हो गया 133, 133 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 266, और ये बचा 91, 91 में से 273, ये अपने पास में आएगा इक्वल टू 7 लैम्बडा। यहाँ पे देखोगे तो ये भी -7 ही अपने पास में, ये माइनस जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे बचा -7, इधर 7 लैम्बडा, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ रही है -1, यहाँ से हमारे पास -1 आ रही है।
तो दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं लैम्डा और म्यू की। लैम्डा की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू -39 है। -1 + 39 दैट इज इक्वल टू 38 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन की बात कर ले। ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। लैम्डा और म्यू की वैल्यूज यहाँ पे अपने को निकालनी है, फिर जाके आउटपुट निकल पाएगा। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप उसको थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके चेकआउट कर सकते हैं। कोई खास इसमें ऐसा कोई ट्रिक वगैरह का यूज है भी नहीं, ठीक है, सीधा सीधा है। तो इसका आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन जो कि। ऐसे ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था जिसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। वहां पे भी लैम्डा और म्यू का ही कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से कर लेना, ठीक है, जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 25 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से ही डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में आए थे, उन सबको अपन ने डिस्कस किया। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, चाहे फिर वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या फिर अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।